डाइजाइगोटिक ट्विंस। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। देखो, अगर मैं इस वर्ड को दो हिस्सों में बांट दूं तो क्या बनेगा? डाई और जाइगोटिक। डाई का मतलब होता है टू और जाइगोटिक का मतलब है जाइगोट का बनना। अब डाइजाइगोटिक केस के अंदर हमारे पास दो जाइगोट बनने वाले हैं, इतना तो पता चल गया। लेकिन अब ये दो जाइगोट बनते कैसे हैं, जरा इस पर फोकस करते हैं। देखो, हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ गया मान लो एग नंबर 1, और इस एग नंबर 1 को फर्टिलाइज कराने के लिए आ गया हमारे पास स्पर्म नंबर 1। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। एग नंबर 1 और स्पर्म नंबर 1 से फर्टिलाइज होने के बाद बनने वाला जाइगोट कौन सा है? जाइगोट नंबर 1। अब देखो, नॉर्मली ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज अगर आपने कभी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर इस तरीके से दो ओवरीज होती है। अब ये ओवरीज एग रिलीज करती हैं, लेकिन दो ओवरीज होने की वजह से ये जो एग रिलीज करने का काम है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी ये दोनों ओवरीज ऑल्टरनेटिवली एग को रिलीज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक महीने इस ओवरी ने एग रिलीज किया है तो अगले महीने ये ओवरी करेगी, फिर उसके अगले महीने दोबारा ये ओवरी करेगी, और फिर इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ये दोनों मिल करके एक एक बार एग को रिलीज करते रहते हैं। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कभी कभी फीमेल्स में एफएसएच का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक से ज़्यादा फॉलिकल्स ग्रो हो जाते हैं, जिसके कारण या तो कभी कभी एक ही ओवरी में से एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं, या फिर दोनों ओवरी एक ही टाइम पर एग रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से जहाँ सिर्फ एक एग को आना था, इसी के साथ इसका जोड़ीदार एग नंबर 2 भी आ जाता है। और इस एग नंबर 2 को फर्टिलाइज करने के लिए भैया स्पर्म नंबर 2 भी आ जाते हैं, क्योंकि स्पर्म तो फादर से बहुत सारी अमाउंट में आ रहे हैं, और ये दोनों भी मिलकर के बना लेते हैं हमारा जाइगोट नंबर 2। इस तरीके से डाइजाइगोटिक ट्विंस के केस में दो जाइगोट्स बनते हैं। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर स्पर्म भी अलग है दोनों में और एग भी अलग है दोनों में, इसीलिए ये दोनों जाइगोट 1 और जाइगोट 2 नॉन आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कपल के हुए दो बच्चे यानी सिबलिंग्स हो। ये ज़रूरी है अलग अलग दिखेंगे, बिकॉज दोनों का एग और स्पर्म अलग अलग है। इन दोनों का सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है।